उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शुक्रदेव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर शुक्रदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण यहाँ शुक्र के विषय में नहीं लिख के शुक्र और चंद्र की युति के विषय में लिखा हुआ है, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का इंडिकेशन हो सकता है। दूसरे चरण में शुक्रदेव, यहाँ केवल शुक्र के बारे में लिखा है। अच्छा फल मिलता है, सुखी जीवन होता है, वाइफ भी अच्छी होती है, व्यवहार कुशल मिलती है। तीसरा चरण अच्छी धन दौलत और सुखी जीवन की सूचना दे सकता है। चतुर्थ चरण परम सौभाग्यशाली माना गया है। यहाँ पे सब प्रकार की जो ऐश्वर्य है, धन है, सब तरह के सुख इस चरण में आपको शुक्रदेव के प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शुक्रदेव हो और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां। सूर्य की दृष्टि धनी और विद्वान बनाती है। चंद्रमा की दृष्टि राजा के समान बना सकती है इंसान को। मंगल की दृष्टि भी प्रायकर ऐसे ही फल देती है और उद्योग और व्यापार में कुछ विशेष सफलता अर्जित कर सकता है। बुध देव की दृष्टि शुभ फल देती है, धनी और चल अचल संपत्ति युक्त होता है। गुरुदेव की दृष्टि परिवार बहुत विशाल होता है और विवाह की सूचना भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। और शनि देव की दृष्टि शुभ फल देती है, परम सौभाग्यवत युक्त और सुखी एवं समृद्ध होता है। तो ये थे शुक्रदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और उसके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां। अब पाठ का दूसरा पार्ट चालू होता है कि हम लोग विभिन्न तरह की कुंडलियों में, स्थानों के विशेष में, रिसर्च के विषय में, कई तरह की कुंडलियों को देखने के बाद, कई तरह की पुस्तकों को पढ़ने के बाद, कई ज्योतिष से संबंधित ज्ञान रखने वाले विद्वानों से चर्चा करने के बाद हम लोग कैसे कैसे फल यहाँ पे देख सकते हैं। पहली बात, प्रायकर सब पाठ में हम बोलते हैं किसी एक ग्रह की दृष्टि, किसी एक ग्रह का प्लेसमेंट और किसी एक नक्षत्र में किसी एक चरण में कोई ग्रह या उसके ऊपर किसी एक ग्रह की दृष्टि से जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा फल कभी प्राप्त नहीं होता है। फल प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि आपकी नींव कैसी है। नींव का मतलब ये हो गया, ज्योतिष में नींव उसको बोला जाता है कि किस तरह का परिवार है, किस तरह के पारिवारिक आपके संस्कार है, किस तरह के नियमों को आप फॉलो करके आपने अपना बचपन बिताया है और वर्तमान समय में आप किस तरह के इंसानों के साथ संयुक्त रह के अपना काम या अपनी सर्विस कर रहे हैं और उनमें कितना चेंजेस आपके जीवन में आया। क्या पहले वाला अभी तक चल रहा है जो बचपन में था, या फिर आपने उसको चेंजेज किया है। थोड़ा गहन सोचने की जरूरत है यहाँ पे कि जो चेंजेज किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके ऊपर फिर ग्रहों की दृष्टि, दशा महादशा और वरक कुंडलियां, प्राण दशा, अंतरदशा और गोचर, अष्टक, इन सब के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि आने वाला समय आपका कैसा आ सकता है। प्रारब्ध सबसे इंपॉर्टेंट है और हम लोग सब जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव दानव जो भी है, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव विचरण करते हैं वो चाहे किसी भी रूप में हो, सब प्रारब्ध के अधीन है। केवल मनुष्य को इतना अधिकार या इतनी स्वतंत्रता मिली है कि वो कर्म अपनी मर्जी से चूज करता है, वो प्रारब्ध के अधीन नहीं होते। हम लोग जो सोचते हैं किसी के बारे में वो उन व्यवस्थाओं के ऊपर निर्भर है जिसको हम लोग संगति बोलते हैं, जिसको हम लोग वो बोलते हैं कि हम लोग अपने मन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह की भावना हम लोगों के अंदर किसी दूसरे के प्रति, अपने प्रति या अपनों के प्रति रहती है और उस भावना को हम लोग फिजिकली कैसे कन्वर्ट करते हैं। तब जाके आपके ग्रह और ग्रहों की दशा का, चाहे तो प्रारब्ध के अनुसार और चाहे परिवर्तन के अनुसार, वो आपको अवश्य फल मिलता है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। अब आपने अपनी दशा महादशा उसको देख लिया कि आपके बहुत अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है, बहुत अच्छे ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी चल रही है और गोचर में भी बहुत अच्छे ग्रह हैं और आपकी प्रारब्ध के अनुसार जो आपकी कुंडली जन्म के हिसाब से जो बनी है उसमें भी उस ग्रह की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और अच्छे स्थानों का उसके पास स्वामित्व है, फिर भी अच्छे फल नहीं मिल रहे। क्या कारण है? बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि वर्तमान समय में हम लोग उस ग्रह के अनुसार क्या कर्म कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी आपके ग्रह की महादशा
या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा जब जब चेंज होती है, आपके मनोमस्तिष्क में, आपके विचारों में कुछ न कुछ स्लाइड चेंज होता है। उस चेंज को आप एक्सेप्ट करते हैं या उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं या पुराने उन्हीं चीजों पे चल रहे हैं, वो डिसाइड करेगी कि आपके कर्म किस तरह के आगे बनने की वजह से किस तरह के फल आपको प्राप्त होते हैं। आप बहुत अच्छा आपने उसको समझा, ज्योतिष को समझा, या फिर हमको जो समझाया गया था हमने उसको समझा और हमने उस परिवर्तन को स्वीकार किया। कुछ बातों में, कुछ चीज़ों में आपने शायद देखा होगा कि 400 के ऊपर पाठ शायद हम दे चुके आपको, लेकिन किसी भी पाठ में हम कभी भी भ्रमित करने वाली जानकारी आपको कभी नहीं देते हैं। और अगर भूलवश, गलतीवश कभी मिली भी हो आपको, तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं, लेकिन कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये भ्रमित करने वाली जानकारी है। कारण न तो हम खुद भ्रम में रहना चाहते हैं, न किसी दूसरे को या किसी अपने को अपने शब्दों के द्वारा भ्रम देना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जीवन यात्रा को जिस तरह से ग्रहों के अनुरूप हमने डाला है, हम चाहते हैं कि आप भी उसको स्वीकार कीजिए। हम लोग एक छोटी सी बातों के लिए बिना मतलब का परिवार में या समाज में मनमुटाव रख के चलते हैं और बिना मतलब की बातों के द्वारा हम अपने समय को व्यर्थ करते जाते हैं। छोटे छोटे सुख, शुक्रदेव सुख के कारक है। अब शुक्रदेव को भोग विलास के साथ जोड़ दिया गया कि भोग विलास के कारक है। हमने शुक्रदेव के विषय में एक पर्टिकुलर पाठ आपको दिया है, शुक्रदेव और परशुराम, भगवान परशुराम बोल के ऐसा ही कुछ पाठ का शायद टाइटल था। आप देख लीजिएगा, उसको सर्च करके इस चैनल में आपको मिल जाएगा। भोग विलास के कारक शुक्रदेव को बताया गया और हमने उसको पूरी तरह नकार दिया है। कोई भोग विलास के कारक नहीं है शुक्रदेव। अगर हम लोग शुक्रदेव, शुक्राचार्य जी ऋषि के साथ अगर उसको जोड़े, तो क्या शुक्राचार्य जी ऋषि खुद भोग मनोवृत्ति के इंसान थे? आज ब्रह्म ऋषियों में या महान ऋषियों में उनकी गिनती होती है। वेद वेदांग में या मंत्रों में महान शिव भक्त और शिव उपासना में बृहस्पति से भी ऊपर उनको दर्जा प्राप्त है। देवों के राक्षसों के कुल गुरु है। क्या प्रॉब्लम है? उसके लिए आप उनको भोगवादी नहीं बोल सकते। वो भोगों के नजदीक नहीं रहे हैं, वो उन शक्तियों के नजदीक रहे हैं जो ब्रह्मांड का पालन पोषण करती है या ब्रह्मांड का विनाश करती है, या ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं सब के सब शुक्रदेव के ऊपर निर्भर है। अब शुक्र को अगर बीज का कारक माना जाए तो वो शक्ति है। वो शक्ति जब तक आपके अंदर है तब तक आप सब सुखों को भोग सकते हैं। शुक्रदेव उसको इंडिकेशन देते हैं, उसका पोषण अगर आप करते हैं। इसीलिए हम लोगों के सनातन धर्म में एक व्यवस्था बनाई गई, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और कुछ आश्रम बनाए गए। गुरुकुल में जाना है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। ये सब इसी वजह से बनाए गए कि आप उस शुक्र जो मेन शक्ति है, आपके आत्मा को, आपके मन को, आपके पूरे भौतिक शरीर को संचालित करने वाली जो मेन पावर है, उसका पोषण हो सके, उसको समझ सके आप। जब तक आपके अंदर शुक्रदेव या शुक्र बीज स्वरूप जो है वो अगर भरपूर मात्रा में विद्यमान है तो शरीर के सब अंग सुचारू रूप से आपके कार्य करेंगे। और नहीं है, उनको मन के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, हम भोग का कारक चंद्रमा को मानते हैं, क्योंकि मन सब भोगों को भोगने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करता है। आप देखिए, आपकी इच्छा हुई एक गाड़ी लाने की और आपने वो गाड़ी ले आए, जिस गाड़ी की आपने इच्छा की वो गाड़ी ले आए, और आप 6 महीने बाद में देखिएगा आपकी इच्छा फिर कोई दूसरी उससे भी सुपर गाड़ी लाने की हो जाएगी, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी करिए, दूसरी चालू हो जाएगी। इसीलिए सब संस्कारों में, सब नियमों में केवल चंद्रदेव को, मन को कंट्रोल करने की विधियां या नियम जितने भी बनाए गए जीवन जीने के लिए, वो केवल चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए, न कि शुक्र को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए।
जब आपका मन कंट्रोल में होगा तो अन्य से श्री शुक्र आपका कभी भी कहीं भी डिस्ट्रॉय होगा ही नहीं, वो आपके शरीर के अंदर ही विद्यमान रहेगा। आप उसके बारे में चिंतन करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर पूरी शक्ति विराजमान रहेगी। और आपका चंद्रदेव अगर आपके कंट्रोल में रहेगा तो सब चीज का भोग आप पूरी उम्र बीत जाने के बाद भी कर सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी शरीर की ऊर्जा रहेगी। चाहे आप भोगों में रत करो, चाहे योगों में जाओ, चाहे आप भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए, इष्ट साधन करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए भी उसी शुक्र की स्थिति या उसी शुक्र की शक्ति की जरूरत पड़ती है। आप देखिए, आप 1 घंटा बैठते हैं तो आपका मन कैसे चलायमान होता है। 1 घंटा का तो हमने बहुत बड़ा नाम ले दिया क्योंकि हम अपनी बात जानते, लेकिन स्थिर होके आदमी 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। कभी कहीं मन भागता है, कभी कहीं भागता है, कभी शरीर का कोई अंग हिलता है, कभी कोई हिल जाता है। यह है चंद्रदेव। इसलिए शुक्र के विषय में जो बोला जाता है कि कामुकता है, भोग है, स्त्री है, हम नहीं मानते इसको। ज्योतिष शास्त्र की प्रस्तावना में, होरा पाराशर जब आप पढ़ेंगे, उसकी प्रस्तावना में सब ग्रहों के पूर्ण अंश लेके भगवान के अवतार हुए हैं। उन अवतारों का डीपली अध्ययन कीजिए, उनकी कहानियों का श्रवण कीजिए, वेदों के द्वारा उसको समझने की कोशिश कीजिए। भगवान शुक्र का पूर्ण अंश लेके भगवान परशुराम का अवतार हुआ है। कौन से भोग भोगे परशुराम जी ने, किस तरह का उनका जीवन चरित्र था, किस तरह के कार्यक्रम या क्रियाकलाप उन्होंने अपने जीवन में किया है। आप इसको शक्ति बोल सकते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को संचरित करती है, संचालित करती है, और आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपके शरीर के हर अंग को वो ऊर्जा प्रदान करती है। कुंडली शक्ति जागरण करना है, बहुत वीडियो आते हैं, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में, जिनकी आंख भी ठीक से नहीं खुलती, वो ज्ञान दे रहे हैं कि कुंडली शक्ति कैसे जागरण होगी। अगर आपका शुक्र बीज वही अगर पुष्ट नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है, तो कुंडली शक्ति जागरण करना तो मतलब बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए थोड़ा ज्योतिष को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। और जो नॉर्मल पार्ट है ना, जैसे सूर्य देव की पूर्ण ऊर्जा लेके, पूर्णांश लेके भगवान राम का अवतार हुआ है, चंद्रदेव का पूर्णांश लेके भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है, वैसे ही उन अवतारों का, ग्रहों को समझने के लिए उन अवतारों का डीपली अध्ययन करना बहुत जरूरी है आपको, या किसी भी ज्योतिषी को। भ्रमित करना और खुद भ्रमित होना, ये कोई एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये समकक्ष है। जब हम आपको भ्रमित करेंगे, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे अपने शब्दों के द्वारा हो, चाहे फेस टू फेस हो, तो कभी न कभी, कहीं न कहीं हम भी भ्रमित होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि मिलेगा वही जो हम देंगे किसी को। इसलिए भ्रम देने वाली जानकारी हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं और क्लियर बोल सकते हैं, साफ बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल ज्योतिषी नहीं है, हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है ये। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा पसंद आने वाला सब्जेक्ट जब 16 या 17 साल की उम्र में था, तभी से चालू हो गया था। कुछ इंसिडेंट हुआ था परिवार में ऐसा ही, और किसी विद्वान ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये दिन निकल जाएगा तो ठीक है, बाद में बहुत मुश्किल आएगी। उनकी बात सत्य हुई। उसी दिन से उनको गुरु माना और उन्हीं से शिक्षा चालू की। आज तो नहीं है धरती पे, कुछ साल पहले तक थे। आज भी उनको याद करते हैं तो प्रणाम करते हैं। भगवान से या ईश्वर से, चाहे इष्ट से विनती करते हैं कि उनको अच्छा स्थान प्राप्त हो। अब शुक्रदेव का पाठ है तो शुक्रदेव के विषय में ये बातें
प्रायकर कभी कभार जब मन में आती है तो हम बोलते हैं, सब पाठों में बोलना थोड़ा मुश्किल है। तो अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, अपने मन के ऊपर कंट्रोल कीजिए और काम भोगों से अपने बीज को, अपनी ऊर्जा को थोड़ा गेदर कीजिए शरीर में, अगर स्वस्थ रहना है तो। अगर मनो मस्तिष्क को ऊर्जा चाहिए तो उन सब चीजों से थोड़ी दूरी बनाइए। अपने गृहस्थ धर्म का नियमों के अनुसार अगर हम लोग पालन करते हैं तो वृद्धावस्था तक हम लोग ऊर्जावान रह सकते हैं, जो कि हम लोग अपने बुजुर्गों को देखते हैं। आप और हम भी रह सकते हैं, केवल उनकी दिनचर्या को फॉलो करना है, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।